औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे थे 6 चैप्टर के। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने 6 कर लिए थे और 6 से आगे जो है ना हमने करने हैं, 7 से जो है ना वो 12 तक करने हैं हमने क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्कैटर लाइट एंड वाई। ये हमारे पास 3 जो है ना वो सोल्यूशन दिए गए हैं। कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो है ना वो लाइट को स्कैटर करता है या कौन सा जो है ना वो टेंडल इफेक्ट शो करता है और कौन सा नहीं करता, और जो करता है वो क्यों करता है। शुगर सोल्यूशन है, सोप सोल्यूशन एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो ये 3 सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो इनमें से हमने देखना है कि कौन सा जो है ना वो लाइट को स्कैटर करता है। ओनली सोप सोल्यूशन विल स्कैटर द लाइट because soap solution is a colloidal solution. Sugar solution and milk of magnesia are not colloidal solution due to which doesn't scatter the light. जो सोप सोल्यूशन है सिर्फ ये जो है ना वो क्या करेगा, लाइट स्कैटर करेगा। क्यों? क्योंकि ये कोलाइडल सोल्यूशन है और आपको पता है कोलाइडल सोल्यूशन जितने भी होते हैं वो टेंडल इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि लाइट को स्कैटर कर देते हैं। जबकि शुगर सोल्यूशन ये हमारे पास ट्रू सोल्यूशन है, या जिस सिंपल हम जो है ना अपनी वर्डिंग में कहें तो सोल्यूशन है ये, ठीक है। तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करेगा क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। आगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हमारे पास क्या है, सस्पेंशन है और सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल होते हैं। इस वजह से ये क्या है, यानी कि लाइट को बिल्कुल स्टॉप कर देगा, ये टेंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, ये लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। आगे 8वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन लाइक डिजॉल्व लाइक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या है, या ये जो प्रिंसिपल हम कहते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक एक प्रिंसिपल है, इसका क्या मतलब है, एग्जांपल्स दे के जो है ना आप वाज़े करें। तो यहाँ पे एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स लिखा हुआ है, ये चीज़ पेपर में ध्यान कीजिएगा कि समटाइम लिखा होता है एग्जाम्पल, तो आपने सिंपल एक एग्जाम्पल देनी होती है। अगर वहाँ पे लिखा हो एग्जाम्पल्स तो फिर आपने यानी एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स देनी होती हैं। तो आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के मुताबिक मैंने 3 पॉइंट बना के लिखे हैं, ये तीनों पॉइंट आपने लिखने हैं। द आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। जो आयनिक सब्सटेंसेस हैं जिस तरह NaCl है, इसके अलावा हमारे पास KCl है, KBr है, पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक सब्सटेंसेस हैं। आयनिक सब्सटेंसेस एंड पोलर सब्सटेंसेस, पोलर सब्सटेंसेस यानी जिनके अंदर क्या है, पोलैरिटी है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वहाँ पे। तो क्या है कि पोलर सब्सटेंसेस ये डिजॉल्व करेंगे, यानी डिजॉल्व होंगे इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल शुगर, सोडियम कार्बोनेट इन वाटर। शुगर क्या है हमारे पास, पोलर जो है ना वो सब्सटेंस है हमारे पास, जो कि सोडियम कार्बोनेट है, ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक सब्सटेंस है। ये दोनों सब्सटेंसेस जो हैं ये पानी के अंदर क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है, पोलर सब्सटेंस है, और शुगर और सोडियम कार्बोनेट ये क्या है, शुगर पोलर है जबकि सोडियम कार्बोनेट क्या है, आयनिक है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि पोलर के अंदर ही जो है ना वो डिजॉल्व होंगे। पोलर सॉल्यूट जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होंगे। समझ आ गई है। अब नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। यानी कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, सही है, वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होंगे, यानी कि नॉन पोलर सॉल्यूट जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल पेट्रोल इन वाटर। अब पेट्रोल क्या है हमारे पास, नॉन पोलर है, और जो वाटर है वो क्या है, पोलर है। तो नॉन पोलर के अंदर हल नहीं होगा, सिंपल इज दैट। आगे थर्ड है हमारे पास, नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो फिर जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं, ये जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट भी जो है ना वो नॉन पोलर होते हैं। तो हमारे पास जो नॉन पोलर सॉल्यूट हैं वो फिर किस में हल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे। फॉर एग्जांपल ग्रीस इन ईथर। ईथर क्या है हमारे पास, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और ग्रीस क्या है, ये हमारे पास नॉन पोलर एज अ सॉल्यूट एक्ट कर रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आपस में जो है ना वो आप लोग कंफ्यूज ना होना। जब भी आप दो सब्सटेंसेस इकट्ठे करते हैं उनमें से एक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो सॉल्यूट सॉल्वेंट होगा, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। सिंपल इज दैट। अगेन 9 क्वेश्चन है, हाउ डज द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। कहता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो सॉल्युबिलिटी के ऊपर कैसे इफेक्ट करती हैं, वो बताएं आप।
तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब ये होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस, समझ आ गई है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दो डिफरेंट क्या है मॉलिक्यूल हैं, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या है फोर्स है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं, ठीक है, वो सॉल्यूट के बीच में भी हो सकती हैं, दो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में भी, दो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में भी, और दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉल्युबिलिटी को चेक करने का, यानी कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर जब हम डिसॉल्व करते हैं या सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल करते हैं तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसके ऊपर एक यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या, ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। The stronger the attraction between solute and solvent molecule, the greater the solubility। अगर solute और solvent के particles के बीच में attraction ज़्यादा है या intermolecular forces highly attractive हैं तो क्या होगा, solute जल्दी जो है ना वो solvent के अंदर क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, soluble हो जाएगा। आगे 10th क्वेश्चन है, how you can explain the solute solvent interaction to prepare NaCl solution। NaCl सोल्यूशन जब हम प्रिपेयर करते हैं, NaCl का जो सोल्यूशन बनाते हैं या जो NaCl का ट्रू सोल्यूशन बनता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है वो कैसे होती है, आप उसको एक्सप्लेन करें। इन NaCl सोल्यूशन NaCl एक्ट एज अ सॉल्यूट एंड वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। जब आप पानी के अंदर NaCl डालते हैं तो वहाँ पे क्या है कि सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो NaCl सोल्यूशन के अंदर NaCl फिर एज अ सॉल्यूट एक्ट करता है और वाटर जो है वो एक्ट एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है वो। द पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अब ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका आप चार्जेस देखें तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव है। तो द पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव का साइन है, ये ज़हन में रखिएगा, इज अट्रैक्टेड बाय द फुल नेगेटिव पार्ट ऑफ NaCl। NaCl फार्मूला यूनिट, NaCl फार्मूला यूनिट, NaCl मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, NaCl फार्मूला यूनिट बोलेंगे, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पहले चैप्टर के अंदर पढ़ाया हुआ है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनको उनके मॉलिक्यूल्स नहीं होते बल्कि उनके फार्मूला यूनिट होते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझ आ गई है, ये पहले चैप्टर के अंदर जो है ना मैंने बताया हुआ है डिटेल में। तो NaCl हमारे पास क्या है, ये Na है, ये सोडियम है और ये Cl है। सोडियम के ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज है, ये आयनिक कंपाउंड है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये फुल नेगेटिव चार्ज है। फुल नेगेटिव चार्ज को हम सर्कल के अंदर एनक्लोज करते हैं, ठीक है, फुल नेगेटिव को और फुल पॉजिटिव को। तो फुल चार्जेस जो होते हैं उनको हम सर्कल के अंदर एनक्लोज करते हैं, जबकि इनको जो है ना हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। जो फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव होते हैं ये स्ट्रॉन्ग चार्जेस होते हैं, ठीक है, और जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होते हैं ये वीक चार्जेस होते हैं, या आपका पार्शियल मतलब होता है हाफ, ठीक है, तो ये हाफ चार्जेस समझ लें आप लोग। तो क्या होता है कि जो वाटर का पार्शियल पॉजिटिव है पार्ट है ना, ये अट्रैक्ट करता है सोडियम क्लोराइड का जो नेगेटिव पार्ट है, Cl के ऊपर जो फुल नेगेटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करता है। इसी तरह इसका जो वाटर का पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये किसको अट्रैक्ट करता है, ये सोडियम के पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। या आप कह सकते हैं, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करता, सही है। ये केमिस्ट्री के अंदर हम शो करवाते हैं कि जो नेगेटिव होता है वो अटैक करता है या नेगेटिव पार्ट जो होता है वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ पॉजिटिव को, समझ आ गई है। तो ये हमारे यहाँ पे आप देखें सोडियम क्लोराइड के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है Cl का नेगेटिव पार्ट ये अट्रैक्ट करता है वाटर के पार्शियल पॉजिटिव को, और वाटर का जो पार्शियल नेगेटिव है ये NaCl के पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, सही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड बाय, यानी अट्रैक्ट होता है किससे, बाय द फुल नेगेटिव पार्ट ऑफ NaCl फार्मूला यूनिट Cl नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा यानी कि पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा किससे, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव से, ऑक्सीजन की पार्शियल नेगेटिव से। इन दिस वे आयनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इस तरह जो है ना वो सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर क्या हो जाता है, हल हो जाता है। इस तरह हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं वाटर के अंदर। इस तरह हमारे पास जो अगर पोलर कंपाउंड होगा, पोलर कंपाउंड में भी क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, फिर यहाँ इसके पार्शियल पॉजिटिव पोलर कंपाउंड के पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, समझ, नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव से अट्रैक्ट होंगे, समझ आ गई इस चीज़ की।
तो इस तरह जो है ना, अब यहाँ पे क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड में तो फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव जो है वो फिर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव से अट्रैक्ट होंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 11 है, जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें किसी भी सॉल्ट का, तो सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। उसका क्या रीज़न है, आप एक एग्जाम्पल देखिए, जस्टिफाई करें। तो आंसर क्या है, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट मीन्स हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द आयंस ऑफ अ सल्यूट। इसका मतलब ये होता है कि सल्यूट पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। तो उसके लिए फिर हम पहले क्या करते हैं, हम टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, उस हीट से सल्यूट पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो उनको तोड़ते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। जब वो ब्रेक होती हैं तो उसके बाद सल्यूट का जो पार्टिकल है वो सॉल्वेंट की पार्टिकल के साथ अपनी अट्रैक्शन शो करेगा। तो इस तरह जो है ना उसकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है इस तरह। तो नेक्स्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड इज़ 58% सॉल्युबल इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर कैल्शियम क्लोराइड जो सॉल्ट है CaCl2 ये 58% सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। लेकिन जैसे ही इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज टू 100%। जब हम टेम्परेचर 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 100% यानी कि हो जाती है, यानी कि 100% कंप्लीटली वो सॉल्युबल हो जाता है वाटर के अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंट का क्या मतलब है। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ सल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिजॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि आपके पास क्या है कि सेंटीमीटर जो सल्यूट है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है, तो आप उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा, वो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। यानी आपके पास पूरा जो सोल्यूशन होना है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब होना है, जिसके अंदर आपके पास यानी कि कुछ सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, सल्यूट होगा। For example, 30% alcohol solution means 30 centimeter cube alcohol dissolved in sufficient amount of water that the total volume becomes 100 centimeter cube। इसका मतलब ये है कि अगर आप 30% अल्कोहल बनाना चाहते हैं, 30% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहलिक सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपके पास 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है और उस 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को आपने यानी क्या किया, एक 100 सेंटीमीटर क्यूब फ्लास्क के अंदर डाला, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब तक क्या कर दिया, सॉल्वेंट ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट हमने सॉल्वेंट कितना ऐड करना है, वाटर कितना ऐड करना है। उसका रीज़न यही है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम यहाँ पे अगर 70 वैसे देखने में तो यही लगता है ना कि 70 सेंटीमीटर क्यूब हमें वाटर और डालना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, तो टोटल 100 हो जाएगा। तो होता ये है कि समटाइम हम सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो जो स्पेसेस होती हैं सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में वो कम हो जाती हैं, इस तरह वॉल्यूम कम हो जाता है, समटाइम टोटल वॉल्यूम कम हो जाता है, तो समटाइम टोटल वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो हमने टोटल वॉल्यूम चूँकि 100 सेंटीमीटर क्यूब ही रखना है, तो उसके लिए हमें फिर नहीं पता होता कि एग्जैक्ट हम 70 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड करेंगे या 70 से कम या बढ़ ज़्यादा, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल यही कह देते हैं कि आपने एक फ्लास्क लेनी है, उसके अंदर 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डालना है और उसे 100 सेंटीमीटर क्यूब तक क्या कर देना है, फिल आउट कर देना है उसे, ठीक है। जब आप 100 सेंटीमीटर क्यूब तक फिल करेंगे तो आपके पास यही कंसीडर होगा कि ये आपके पास 30% अल्कोहल है, 30% अल्कोहलिक सोल्यूशन है वाटर के अंदर। समझ आ गई। तो इस तरह जो है ना, ये वैसे भी हम ये जो चीज़ है ये वॉल्यूम परसेंटेज है या इसके अलावा 2-3 और भी कंसंट्रेशन यूनिट है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग जाके वहाँ पे वो लेक्चर मेरा देख सकते हैं, तो मैं लिंक भी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।